अरिहन्ताणं सिद्धाणं आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज उत्तम संयम का दिन है। संयम नाम सुनते ही हमें शब्द से ही अर्थ ख्याल में आ जाता है। संयमनः इति संयम, जिसमें सीमित हुआ जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने परिणामों को, हमारे उपयोग को हम सीमित करते हैं, उसका नाम संयम है। 10 लक्षण की पूजन में आपने आवाज कर दी। 10 लक्षण की पूजन में आपने जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलो जग कीच में एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। और ऊपर पढ़ा होगा आपने काय छह प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। जब हम ये चर्चा करते हैं कि संयम रतन संभाल, तो इसको संभालने की क्या कर पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से बचाकर मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाला है। ऐसे संयम रत्न की संभाल यदि नहीं करेंगे तो विषय चोर माने जो पांचों इंद्रियों के विषय भोग रूपी चोर हैं, वो हमारे उपयोग को भरमाएंगे। और इसके बाद जो बात कही, जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जग कीच में, कि भैया इस संयम रत्न को यदि ऐसा आप समझ रहे हो कि इसकी कोई कीमत नहीं है, तो जिन राज सीझे माने जिन राज माने तीर्थंकरों ने भी संयम धर्म को अंगीकार किया, संयम व्रत को पालन किया, संयम अंगीकार करते हुए मुनि धर्म अंगीकार करके मुनि दीक्षा लेकर वो अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए। और हमको लगता है कि संयम रत्न की क्या आवश्यकता है ना। तो यदि हम संयम रत्न को नहीं संभालते हैं तो जग में क्या करने वाले हैं, जग कीच में हम भटकेंगे। जगत जो संसार है ये कीचड़ की तरह है। इसमें कौन सा कीचड़ भरा हुआ है? विषय भोग मोह राग द्वेष अज्ञानता, ये सब कीचड़ दलदल में फंसकर हम जीवन ऐसा ही व्यतीत कर देंगे, मनुष्य भाव ऐसा ही चला जाएगा। मनुष्य भाव की सार्थकता एकमात्र संयम धर्म का पालन करने में है, और वो हमें करना चाहिए। ठीक है।
एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जब मुख बीच में। कि इस संयम रत्न को एक समय को भी खोने जैसा नहीं है। माने अपने उपयोग को एक समय भी बाहर में भ्रमाने जैसा नहीं है। यदि हम उपयोग को भ्रमाते हैं तो क्या होगा? तो बोले आओ जब मुख बीच में। आपका भरोसा नहीं है कब प्राण चले जाएंगे, ठोकर लगेगी और प्राणांत हो जाएगा है, कोरोना हो जाएगा तो पता नहीं कहाँ, कोई बॉडी को भी छूने वाला नहीं मिलेगा, परिवार को दिखाई जाएगी नहीं। क्या है इस संसार की बहुत नश्वरता है, क्षणिकता है। इसलिए हमें जैसा बने तैसे संयम धारण करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रिय विजय करना चाहिए। क्योंकि कहा कायो छह प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। कि 6 प्रकार का संयम होता है। कौन कौन सा 6 प्रकार का? एक तो प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। ख्याल में आया? प्राणी संयम 6 प्रकार का है। ख्याल में आया? 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 काय के जीव होते हैं। इन जीवों की हिंसा नहीं करना, इन जीवों के प्रति दया पालन करना, ये प्राणी संयम। ठीक है। और इंद्रिय संयम माने 5 इंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय और 1 मन, ऐसा इंद्रिय संयम। ठीक है। ऐसे 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, ये हमें अंगीकार करने जैसे हैं। इसकी विशेष चर्चा विद्वानों के मुख से आपको सुनने को मिलेगी ही। अपने विषय पे अपन आते हैं। आज हम जो प्रकरण लेने वाले हैं वो प्रकरण कोई बहुत हाई फाई नहीं है, समय सार की गाथा नहीं है, नियम सार की गाथा नहीं है, प्रवचन सार परमागमों की चर्चा मैं नहीं करने वाला। लेकिन मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो वैसिक चर्चा है, जो कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार लिखा पंडित टोडरमल जी ने। उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि शास्त्र का भंडार है, शास्त्रों की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा जीवन आप शास्त्रों के अध्ययन में निकाल दो तो भी शास्त्र पूरे नहीं होंगे, आपका जीवन पूरा हो जाएगा। ख्याल में आया? तो शास्त्रों का भंडार है, और शास्त्रों को हम कितना पढ़ें, कैसा ना पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी प्रयोजन सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये सब बातों को जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं करना चाहते हैं। बिना प्रयोजन के यदि काम करते हैं तो मूर्ख कहलाते हैं। और मूर्ख भी वास्तव में तो मूर्ख भी, मूढ़ से मूढ़ प्राणी भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। युक्ति भी कही जाती है, कौन सी? प्रयोजनम बिना मंदोपि ना प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना मंद से मंद प्राणी भी परिवर्तन नहीं करता। फिर तो हम समझदार हैं, संगी हैं, मन सहित, विवेकी हैं, विवेक सहित हैं, हमें अच्छे और बुरे की पहचान हम कर सकते हैं, हमारे में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान है। तो ये उपदेश का स्वरूप लिखा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। ग्रंथ के नाम से ही विदित होता है कि ये कुछ प्रकाश करने वाला ग्रंथ है। किस बात का प्रकाश करता है ये ग्रंथ? कि भाई जो हमें आवश्यकता है, जिसके लिए हम जीवन समझो जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, मोक्ष मार्ग का हम लक्ष्य बनाते हैं, उस पे चलने का प्रयास करते हैं, और उस पर चलने के लिए देव शास्त्र गुरु इनका अवलंबन लेते हैं, इनकी आराधना करते हैं। और ये 10 धर्म जो हैं, 10 धर्मों के आधार से भी हम ये ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 10 धर्मों के आधार से? हम जो आराधना के पर्व मना रहे हैं,
इन आराधना के पर्वों के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं साधना। किसकी साधना? साधना किस बात की? कि भैया दूसरों की साधना नहीं, दूसरों की पूजा नहीं। भगवान की पूजा तो अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में पूजा का भी प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। कि मैं आपके गुणों को उपलब्ध करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आचार्य समंत भद्र ने तो कैटेगरी बनाई, कटघरे में खड़ा किया भगवान को। किस बात के लिए खड़ा किया? आपके पास शरण है, आपकी लोग पूजा करते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं। आपको आपके पंचकल्याणक मनाते हैं सौधर्म इंद्र आदि इंद्र, इसलिए मैं आपको पूछता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या कैटेगरी बनाई कि भाई मैं आपको पूज रहा हूं तो उसमें मेरे लिए एक प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कि भगवान आपके पूज्यत्व का कारण समोसरण नहीं है, इंद्र आदि आपकी पूजा करते हैं वो भी नहीं है, तो क्या है आपकी पूज्यत्व का कारण? तो बोले आप में वीतरागता है, आप में सर्वज्ञता है और आप हितोपदेशी हैं। और ये प्रकरण जो है हम उपदेश का प्रकरण लेना चाह रहे हैं। ये उपदेश का प्रकरण टोडामल जी साहब ने लिखा क्यों? कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, महामना थे, प्रकांड विद्वान थे। आचार्यों के जैसा काम करने से उनके साथ आचार्य कल्प उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। पंडित प्रवर, महापंडित, क्या पंडित नहीं, महापंडित, पंडितों को भी पंडित। और कितने ग्रंथों का आलोड़न उनने किया होगा, कितने ग्रंथों का चिंतन किया होगा, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। वो स्वयं अपनी जो शुरुआत करते हैं तो इतने ग्रंथों का तो अभ्यास वर्तता है, ऐसा उनने लिखा। तो जो अंत में बात आती है कि उपदेश माने क्या? उपदेश हमेशा ऊपर उठने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया आपको उपदेश दिया जा रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे रहो, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। नीचे जाने के लिए उपदेश नहीं होता। उपदेश जो होता है हमेशा ऊपर उठने के लिए होता है। तो उपदेश का स्वरूप क्या है और उपदेश दाता कौन है? कोई उपदेश कोई ऐसा ऐरा गहरा नत्थु खेरा कोई भी उपदेश देने लग जाए और हम उपदेश सुनने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। तो उपदेश कौन है? कौन देता है उपदेश? उपदेश देने की शक्ति और सामर्थ्य वाला कौन? कि भैया कैटेगरी जो बताई है तीन, जो बीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो, वो ही उपदेश दाता हो सकता है। माने दो तो चाहिए ही चाहिए, क्या? वीतरागता और सर्वज्ञता। यदि वीतरागी नहीं होंगे तो वो राग उद्देश की बात करेंगे, वो किसी को किसी के उसमें स्वामित्व में आकर उनकी बात करने लग जाएंगे। और किसी का कोई उनका विरोध करता हो तो उनके विरोध में उनको समझो अलग प्रकार का भी उपदेश दे सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। तो रागी द्वेषी कोई भी उपदेश दाता नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भैया रागी द्वेषी नहीं होगा तो फिर कौन होगा? तो बोले राग देश जिनके हट गए हैं, जिनने राग देश का अभाव किया है, ऐसे वीतरागी। और वीतरागता जिनको होती है, वीतरागता जिनके प्रकट होती है, उन्हीं को सर्वज्ञता आती है, पहले नहीं आती। अगर पहले आ जाए वीतरागता के पहले सर्वज्ञता हो जाए तो फिर क्या हो? तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। सर्वज्ञता आने पर सारा विश्व एक साथ एक समय में सारे द्रव्य, सारे गुण, सारी पर्याय और एक समय में झलकते हैं। अगर सर्वज्ञता
पहले हो जाए और वीतरागता बाद में आए, तो जो झलकेगा उसमें उनके राग उदेश होने की संभावना 100% बन सकती है। इसलिए पहले वीतरागता और फिर सर्वज्ञता, और ये दो जिनके पास गुण है वो ही वीतरागी हो सकते हैं, वो ही उपदेशक हो सकते हैं। और ऐसे उपदेश के दाता सच्चे जिनेंद्र भगवान, उनकी वाणी कैसी होती है? उनकी वाणी होती है जिनवाणी। जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई वाणी, उसका नाम जिनवाणी, जिसको पूजन में आप सभी पढ़ते हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, ये है मुक्ति का मार्ग जो हमको निरंतर बतलाती है। ये निरंतर नित्य बोधनी मां जिनवाणी। ख्याल में आया? जिनवाणी कैसी है? जिनवाणी माने ये उपदेश है ना। जिनवाणी कैसी है? नित्य बोधनी है। नित्य बोधनी। नित्य बोधनी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका आश्रय लेके आप किसी भी समय, एनी टाइम और किसी भी जगह, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें कोई आड़े नहीं आता। कोई भी समय हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, जिनवाणी का जब चाहें तब आप आश्रय लेकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। उस वीतरागता की पोषक जिनवाणी को सुनने का हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन उसकी जो शैली है, उपदेश का जो स्वरूप है, इसमें 4 प्रकार का उपदेश आता है। भगवान की वाणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान की जो वाणी खिरती है 4 टाइम खिरती है, तो 4 टाइम खिरती तो अलग अलग अनियोगों में खिरती होगी। हैं? सुबह में थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है लोगों का, सो के उठते हैं, माइंड फ्रेश होता है, थकान नहीं रहती, तो द्रव्यान योग का उपदेश सुबह सुबह होता होगा। और शाम को थक जाते हैं तो प्रथमान योग का उपदेश होता होगा। ऐसा नहीं होता। भगवान की जो 4 टाइम वाणी खिरती है, चारों ही अनुयोगों में खिरती है। और चारों ही अनुयोगों में क्यों कहें? उनकी तो एक भाषा है। वो भाषा भी क्यों कहें? वो तो निरक्षरी होती है, सिर्फ ओमकार नाद सुनाई देता है, और मुंह से नहीं, सर्वांग से वाणी खिरती है। ख्याल में आया? ओमकार ध्वनि। अब ओमकार ध्वनि ये नाम सुनते ही हमको ख्याल में आता है कि अगर माँ जिनवाणी हमारी माँ है तो उसकी भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा इंग्लिश नहीं, गुजराती नहीं, मराठी नहीं, हिंदी नहीं, तमिल नहीं, कन्नड़ नहीं, उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा है ओमकार। ख्याल में आया? और मां कहते किसे हैं? मां कहते हैं जो जन्म देवे, जो किसी को जन्म देवे, या तो पुत्र को या पुत्री को, जन्मदात्री मां हो सकती है। ख्याल में आया? तो जन्म देने वाली मां है। ये जिनवाणी मां किसको जन्म देती है? किसको जन्म देती है जिनवाणी मां? तो जिनवाणी मां देती है जन्म ज्ञानी जीवों को। ज्ञानी जीवों को जन्म देती है। हमने तो बहुत शास्त्र सुने हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, 50 साल जीवन के व्यतीत हो गए स्वाध्याय करते करते, हम तो ज्ञानी नहीं बने। आप कह सकते हो कि भैया ज्ञानी को जन्म देने वाली ये जिनवाणी मां है, तो मैं कहता हूं कि भैया आपको भले ही 50 वर्ष स्वाध्याय करते हो गए हो और आपका ज्ञान मिथ्या रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी ज्ञानी जीव बने हैं आज तक, वो जीव सिर्फ और सिर्फ किससे बने हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी का आश्रय लेके ही ज्ञानी बने हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो अलग से ज्ञानी बन गए हों। जब जब भी कोई ज्ञानी बनेगा, महापुरुष बनेगा, भगवान बनेगा, तो उनको उपदेश का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा।
ख्याल में आया। अब दूसरी बात कि भैया एक सम्मेलन हो रहा था, वहां पे चर्चा चल रही थी अलग अलग भाषाओं की कौन सी भाषा श्रेष्ठ है ना। दादा का उदाहरण है, छोटे दादा का। तो वहां पे कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, इस बात पे चर्चा चल रही थी सम्मेलन में। बीच में एक माँ बोल रही थी और आई, उसने बोला आपका बच्चा रो रहा है। तो बाजू वाली लेडीज ने पूछा किस भाषा में रो रहा है किस भाषा में रो रहा है। तो भैया बच्चे की भाषा कोई भी हो, लेकिन जब जब भी बच्चा रोता है माँ समझ जाती है, और ना केवल समझती, वो किस लिए रो रहा है ये भी समझ जाती है। माने जिनवाणी में बहुत रहस्य है। ये जिनवाणी माँ है ना, इसके अंदर बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। वो रहस्यों को उजागर करने के लिए 4 डिवाइडेशन हैं, 4 अनुयोग हैं। अनुयोग माने क्या? अनुयोग माने होता है कथन शैली। जिनवाणी की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और अनुयोग होते हैं 4। कितने अनुयोग होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ऐसे 4 अनुयोग हैं। अब ये 4 अनुयोग हैं, इन चारों अनुयोगों में हमें कौन सा अनुयोग पढ़ना है? हमको तो भैया कथा कहानी अच्छी लगती है, रोचक होती है, उससे हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो कथा कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए आप। यहां ऐसा कोई भेद नहीं किया गया कि आपको प्रथमानुयोग ही पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, आपको चरणानुयोग ही पढ़ना चाहिए, कर्णानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कर्णानुयोग ही पढ़ना चाहिए, द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए। एक जमाना था जब समय सार को हाथ लगाने से लोग बाग रोकते थे, भैया समय सार नहीं पढ़ने का है, समय सार नहीं पढ़ना। ख्याल में आया? समय सार तो मंदिर में सजाने की चीज है। सठखंडागम जैसे आज की डेट में बहुत कम समय सठखंडागम के मर्मज्ञ विद्वान होंगे, बहुत कम। मंदिर की समझो जिनवाणी को विराजमान कर दिया और उनको नतमस्तक धोख दे दिया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं धोख। बस हो गया काम अपना। ये बात नहीं है। जिनवाणी सजाने की वस्तु नहीं है, जिनवाणी मंदिर में या घर में सजाने की वस्तु नहीं है। जिनवाणी अपने हृदय में सजाने की वस्तु है, अपने कंठ में सजाने की वस्तु है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, कहावत है कि अंट की विद्या कंठ के अंट की विद्या कंठ की विद्या अंट के दाम, और समय पड़े पे आवे काम। क्या मतलब है इसका? कि भैया आपके पास जब पैसा नहीं बचेगा और आपने अंटी में बांध रखा होगा, कहीं पे कुछ छुपा के रखा होगा, दबा के रखा होगा, तो वो समय पड़ने पे आपके काम आएगा। ऐसे ही जिनवाणी भी, जिनवाणी क्या? कंठस्थ यदि होगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कि भाई वृद्ध अवस्था में तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कानों से सुनाई देता नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, आप चाह के भी मंदिर आ नहीं सकते हो, स्वाध्याय सुन नहीं सकते हो। तब आपका क्या होगा? तो आप के पास यदि कंठ में जिनवाणी बसी होगी तो आप बेड रेस्ट पे भी होगे तो आपका काम बन सकता है। ख्याल में आया? आप कंठ में बसी हुई जिनवाणी को दोहरा सकते हैं। ख्याल में आया? मन में उसका विचार कर सकते हैं। ख्याल में आया? तो यहां पर जो 4 अनुयोग हैं, उस 4 अनुयोगों में निबद्ध ये जिनवाणी हमें समझनी हो तो उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। और जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में खिरती है। ख्याल में आया?
माने कीर्ति तो ओमकार ध्वनि से ही खुलती है, ओमकार ध्वनि होती है, लेकिन ऐसी भाषाओं में डिवाइड हो जाती है। और चाहे त्रियंच का जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते होंगे। ख्याल में आया? तो ऐसी भाषा जो सब समझते हो, उनको समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़े, उसको समझने के लिए हमें विद्वानों का आश्रय लेना पड़े, आचार्यों का आश्रय लेना पड़े, ये बात ठीक नहीं है। आप डायरेक्ट बात कीजिए जिनवाणी से, माने जिनवाणी जिस भाषा में लिखी गई है उसकी मातृभाषा हमारी भाषा होना चाहिए। तब हम जिनवाणी का हार्द, तब हम जिनवाणी का रहस्य समझ सकते हैं। इससे पहले जिनवाणी का हार्द, जिनवाणी का रहस्य हमें समझ में नहीं आता या नहीं आ सकता है। तो अब हम चलते हैं कि भाई जिनवाणी के रहस्य को हमें समझना है, जिनवाणी पढ़नी है, तो कहां से शुरुआत की जाए? भाई जो सबसे सरल ग्रंथ हो उससे शुरुआत कर देना, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो यहां पर कहते हैं कि भाई जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी रुचि हो, रुचि के अनुसार आप काम कीजिए। हमारे आदरणीय पंडित जी साहब, शैलेश भाई जी, उनके हर व्याख्यान में लगभग लगभग ये बात आती है कि जिनवाणी का स्वाध्याय ज्यादा नहीं करना, लेकिन दिन का एक पेज, यदि एक पेज आपने संकल्प लिया कि मैं एक पेज पढ़ूंगा, और एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक पेज यदि हम दिन का पढ़ते हैं और साल में 365 दिन होते हैं, तो एक ग्रंथ पूरा हो सकता है एक पेज पढ़ने पर। ख्याल में आया? ऐसी बहुत सुंदर भावनाएं हमारे आदरणीय पंडित जी साहब हर समय हमें उपदेश के माध्यम से हम सभी को जागृत करने के लिए और स्वाध्याय से जोड़ने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा वो कहते हैं। तो आज हम जिस बात को समझना चाहते हैं वो क्या, कि भाई जो शैली है उस शैली को समझना पड़ेगा। शैली क्या है? बोले अलग अलग शैली है, एक जैसी शैली नहीं है, अलग अलग शैली। कैसी? तो प्रथमानियोग कुछ अलग बात करता है। क्या बात करता है प्रथमानियोग? तो आपने सीता का उदाहरण सुना होगा। सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, तो उनको जब अग्नि परीक्षा ली जा रही थी तो देवताओं ने आके क्या किया? अग्नि का जल कर दिया। तो ये जो भाषा शैली है कि देवताओं ने आकर अग्नि का जल किया, ये है शैली प्रथमानियोग की। ये भूतकाल की बात करता है प्रथमानियोग, था वाली बात। ख्याल में आया? ऐसा था, सीता थी, उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी और देवताओं ने अग्नि का जल किया था, ऐसा। इस अपेक्षा से बात करता है प्रथमानियोग। प्रथमानियोग में वर्णन किस चीज का है? प्रथमानियोग में वर्णन है कथा कहानियों का। किसकी कथा कहानी? जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। ना केवल जीवन चरित्र का, उनके जीवन में जो विचित्र घटनाएं हुई, घटना दुर्घटना, समझ लो ये घटना हुई थी ना। एक घटना ऐसी हुई थी, रामचंद्र जी को राज्य सभा पे राज तिलक होने वाला था रामचंद्र जी का, ठीक है, और राजसभा के लिए वो पहुंच भी गए थे राज तिलक हेतु राजसभा में रामचंद्र जी, और प्लान चेंज। क्या हुआ भैया? अब आपको राज तिलक नहीं होगा, अब आपको वनवास जाना है? तो उनका क्या रिएक्शन था? रामचंद्र जी ने भैया ऐसा तो नहीं बोला होगा कि भैया मेरा राज तिलक था और कौन किस में दम है जो हमको राज तिलक नहीं करे? ख्याल में आया? मैं तो राज तिलक करवा के ही रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला बनन में, जिसको जाना है वो जाए, ऐसा बोला उनने। ऐसा उनका रिएक्शन था। भैया रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, कहे जाते हैं लौकिक भाषा में,
और हमारे तो भगवान है ही, मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। रामचंद्र जी ने रिएक्शन नहीं दिया, उनने सहज स्वीकार किया। क्यों सहज स्वीकार क्यों किया? भैया राज तिलक होने का समय था तो राज तिलक हो जाता, लेकिन अभी वनवास जाने का समय है, हमारे योग्यता में वनवास लिखा है तो हम वनवास जाएंगे। सहजता से स्वीकार किया, माता पिता की आज्ञा ली, और साथ साथ में सीता मैया भी तैयार हो गई कि भैया मैं पति देव के बिना नहीं रह पाऊंगी। सीता जी बोली रामचंद्र जी जहां जहां मैं भी वहां वहां। ठीक है, तो वो भी चल दिए। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी भी नहीं माने, बोले हमें भी नहीं रहना, हम भी साथ में रहेंगे भैया। भैया का इतना अटूट प्रेम, ख्याल में आया? रामचंद्र जी और लक्ष्मण का बहुत अटूट प्रेम था। ख्याल में आया? बात चल रही थी अपनी कि जो घटना हुई, उस घटना से, उस विचित्र प्रसंग से क्या सीखने मिला? उनने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, उनने सहजता से स्वीकार किया। माने पुराण पुरुषों का जो जीवन है, जो प्रथमान योग में कथा है, ख्याल में आया? उन कथाओं के माध्यम से, जीवन के चरित्र के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से हम सभी को शिक्षा मिलती है। काय की? ज्ञान और वैराग्य की। प्रथमान योग से हमें कथाएं नहीं सीखनी है, हमें उनके जीवन से वैराग्य को पुष्ट करना है। प्रथमान योग की शैली वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है, कथाओं के माध्यम से। जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई नहीं खाता तो उसको बतासे के साथ में कड़वी दवाई खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो पता भी नहीं पड़ता और दवाई भी खा लेता है। बतासे, मीठा के साथ में, बतासे के साथ में कड़वी दवाई वो ले लेता है और पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही घटनाएं, जीवन के जो प्रसंग अलग अलग महापुरुषों के जीवन में बने, उन घटनाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि अंत में क्या हुआ। अंत में उनने राजपाट स्वीकार किया कि वैराग्य स्वीकार किया। सीता की बात करें तो उनने भी, उनके साथ तो बहुत घटनाएं हुई हैं। वनवास से आने के बाद उनको परीक्षा देनी पड़ी, उनको जंगल फिर छुड़वा दिया गया, जंगल में छुड़वा दिया गया। और जंगल में छुड़वाने के बाद उनको जो छोड़ने वाले मंत्री थे, उनको बोला सीता ने कि भैया लोक अपवाद के भय से जैसे रामचंद्र जी ने हमें छोड़ दिया, ऐसे धर्म को मत छोड़ देना। लोक अपवाद से धर्म को नहीं छोड़ना, ये बहुत सुंदर शिक्षा उनने दी। और जब उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, वो आ गई, जैसे तैसे वनवास से वापस भी आ गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि भाई रावण उनको हरण करके लेके गया था। ख्याल में आया? और रावण का प्रसंग भी हम सभी को मालूम होगा कि रावण नरक गया। तो प्रश्न कि भैया रावण नरक क्यों गया? तो बोले रावण ने सीता का हरण किया था इसलिए नरक गया। तो बोले नहीं, रावण ने सीता का हरण किया था इसलिए नरक नहीं गया। वो रावण ने ये संकल्प किया था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा, ये संकल्प किया था, त्रिखंडी राजा था। ख्याल में आया? उसने बोला कि मैं सीता को सासम्मान वापस तो कर दूं, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर विजय प्राप्त करके मैं सीता को वापस करूंगा, इससे पहले नहीं। ख्याल में आया? तो जब वो समझो मान के शिखर पे चढ़ गया और उसको ऐसा अभिमान हो गया कि मैं वापस तो करूं, लेकिन जीत के वापस करूं सीता को, और उसके फल में उसको नरक जाना पड़ा। ख्याल में आया? और ऐसा एक और प्रसंग जुड़ता है प्रथमान योग में। रावण तो नरक गया, लेकिन मधु राजा ने, आप कहो कि भैया सीता का हरण करके लेके गया था रावण इसलिए नरक गया, मधु राजा की भी कहानी मिलती है। उसने, मधु राजा ने अपने ही मित्र के स्त्री के साथ व्यभिचार किया
और वो नरक नहीं गया, नरक नहीं गया। तो भैया क्या कहना चाहते हो आप? प्रथमान योग में कभी तो आप बोलते हो कि इससे ये नरक गया, और कभी बोलते वही काम करने पर, गंदा काम होने के बाद भी वो नरक नहीं गया। बोले नहीं, वो नरक इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक मुनिराज को आहार दान दिया था, और उस आहार दान के फल में उनको भोग भूमि जाना पड़ा। ख्याल में आया? ऐसा। तो इस प्रकार से कई प्रसंग ऐसे हैं प्रथमान योग में जो हमें कुछ अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि एक घटना से कोई नरक जा रहा है और एक घटना से कोई स्वर्ग जा रहा है या भोग भूमि जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रथमान योग की शैली ऐसी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा, सुन भाई भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। माने आप गंदा काम करोगे, रावण ने बुरा काम किया था, गंदा काम किया था, इसके फल में उन्हें रावण को नरक जाना पड़ा। लेकिन मधु राजा ने कुछ अच्छा कार्य किया था, आहार दान दिया था, बुरा काम तो किया लेकिन उसके बाद उनने अपनी परिणति को सुधारा। वही राजा है मधु राजा, हाथी पे बैठे बैठे जिनने दीक्षा ली थी। ख्याल में आया? तो मुनिराज को आहार देने के फल में वो स्वर्ग गए या भोग भूमि गए, ऐसा। चलिए, और बहुत सारे प्रसंग बन सकते हैं। चारों ही अनुयोग के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। वो उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। एक माँ का एक पुत्र था, बहुत बढ़िया पुत्र था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक कमजोरी थी उसकी। क्या कमजोरी थी? वो बात बात पर अपनी बहन से झगड़ा करता था, अपशब्द बोलता था बात बात पर। ख्याल में आया? तो कोई बात नहीं, माँ चाहती थी, एक लौता पुत्र था, वो सुधारना चाह रही थी माँ अपने पुत्र को, लेकिन चाहकर भी सुधार नहीं पा रही थी। एक बार क्या हुआ कि वो बाजार गए, माँ और बेटा। तो उस पुत्र को रास्ते में चलते चलते एक कांटा लग गया, कांटा। पुत्र ने पूछा, माँ, वो परेशान हो गया, रोने लग गया, और माँ से पूछा कि माँ मुझे ये कांटा क्यों लगा? माँ को बहुत बढ़िया प्रसंग बन गया, वो सुधारना चाह रही थी पुत्र को। तो उसने जवाब दिया माँ ने, बेटा आप अपशब्द बोलते हो ना, आप अपनी सिस्टर से लड़ते हो ना, भाई बहन से लड़ते हो, इसलिए आपको कांटा लगा। भैया कांटा लगने का क्या रीजन है? ये अपशब्द बोलने से कोई कांटा लगता है क्या? कोई सिर पैर नहीं है इसका। लेकिन माँ उसको शिक्षा देना चाहती थी, क्या? कि भाई आपको कांटा इसलिए लगा क्योंकि आप अपशब्द बोलते हो। शिक्षा देना चाह रही थी, और वो मान भी गया, मान गया पुत्र। क्या मान गया? कि हाँ ठीक है, मैं अब आगे से क्या नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा, अपने भाई बहन से लड़ूंगा नहीं, ठीक है, बहन से नहीं लड़ूंगा, ऐसा। वापस आते हैं वो। फिर एक बार प्रसंग बनता है, ये जो शैली है, कौन सी शैली? अपशब्द, गंदे वर्ड आप करोगे तो आपको कांटा लगेगा, ये प्रथमान योग की शैली है। ख्याल में आया? अब अगला प्रसंग बनता है ऐसा ही। वो पुनः मार्केट जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं, पैदल जा रहे होते हैं, और उसको फिर से कांटा लग जाता है। तो फिर माँ से पूछता है, माँ मैंने तो अब अपशब्द छोड़ दिए, गाली गलौज नहीं देता, मैं अपनी सिस्टर को भी परेशान नहीं करता, फिर से कांटा क्यों लगा? तो फिर उनने, माँ ने जवाब दिया, माँ को तो सीख देना है ना। ये कौन सी माँ की बात चल रही है? ये जिनवाणी माँ की सीख चल रही है। वो प्रसंग पुत्र और माँ का है, लेकिन ये जिनवाणी का प्रसंग है। जिनवाणी माँ हमें क्या शिक्षा देगी? तो उनने शिक्षा दी, बोले आप देख के नहीं चलते हो ना, देख के नहीं चलते इसलिए कांटा लगा। तो ये जो शैली है देख के चलने वाली, देख के चलने वाली शैली किस अनुयोग की है? ये चरणानुयोग की शैली है। करना चाहिए, व्रत अंगीकार करना चाहिए, देख के चलना चाहिए। ख्याल में आया? ये जो भाषा है ये हमें चरणानुयोग के माध्यम से सीखने को मिलती है।
श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, मुनिराजों का आचरण कैसा होना चाहिए, हमें व्रत स्वीकार करना चाहिए। आज जैसे संयम का दिन है तो संयम धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया संयम धारण नहीं करना चाहिए ऐसा तो है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि भैया यदि तीर्थंकर भगवंतों को इस संसार में सुख लगता, विषय भोगों में मजा आता, राजपाठ में मजा आता, तो इस संसार को त्याग के क्यों जाते? शिव साधन क्यों करते? वो संयम से अनुराग क्यों रखते? तो संसार से तीर्थंकर भी डरे, उनने भी संयम अंगीकार किया, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। रास्ता तो एक ही है, उस रास्ते पे आप चलो अथवा ना चलो। हो सकता है आप थोड़े दिन बाद इस रास्ते पे आओ, लेकिन रास्ता तो एक ही है। कौन सा रास्ता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित ये मोक्ष मार्ग है, ये एक मोक्ष मार्ग है, ये अलग अलग तीन मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग अलग होते हो ऐसा नहीं है। ख्याल में आया? ये शैली है जिनवाणी की, अनेकांत और स्यादवाद की शैली है। अपेक्षाओं से बात करती है जिनवाणी, नए से बात करती है जिनवाणी। स्यादवाद और अनेकांत इसके दो नेत्र हैं जिनवाणी के, इनसे हमें जिनवाणी को देखना चाहिए। ख्याल में आया? खैर, द्वारा उसको कांटा लगा पुत्र को, तो जवाब क्या आया कि भैया आप देख के नहीं चल रहे थे इसलिए आपको कांटा लगा। कोई बात नहीं, अब देख के चलेंगे। वापस आ गए, फिर एक बार प्रसंग बना। कितने बार कांटा लगाओगे पंडित जी साहब आप? 4 बार लगाना है, अभी 2 बार हुआ है। क्यों? क्योंकि 4 अनुयोगों की चर्चा है ना, 4 अनुयोग सीखने हैं, उनकी कथन शैली सीखनी है। अभी 2 बार हुआ है, एक बार और लगता है कांटा। फिर बोलता है माँ मुझे कांटा क्यों लगा? अभी तो चल देख के भी चल रहा था, मैं अपशब्द भी नहीं बोल रहा हूं, मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा हूं अपनी बहन से, फिर कांटा क्यों लगा? तो माँ का जवाब आया। क्या जवाब आया? बोले आप देख के चल रहे हो तो कोई बात नहीं, देख के चलते हैं तो भी कांटा तो लगता है। क्यों? पाप का उदय होता है जिसके, उसको कांटा लगता है। ख्याल में आया? जिसके पाप का उदय होता है उसको कांटा लगता ही है, चाहे आप देख के चलो अथवा ना चलो। तो भैया पाप का उदय तो मुनिराजों को भी होता है कि नहीं? गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए, सिर पे सिगड़ी रखी गई, मरा हुआ सर्प डाला गया। कितनी कथा है। आप तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, ये हिस्ट्री पूरी आपको मुनिराजों की आपको पढ़ने को मिलेगी समाधि मरण पाठ में। पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, किस किस मुनिराज के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। वो पाप का उदय तो भैया पारसनाथ को भी आया था कि नहीं आया था? कमठ के जीव ने पत्थर बरसाए हैं, क्या क्या बरसाया सबको मालूम है, पूरा हिस्ट्री आप सभी जानते हैं, प्रसंग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। तो उनके भी आया, लेकिन 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 क्या? बोले पारसनाथ भगवान को क्या फर्क पड़ा, उपसर्ग पाप का उदय अपनी जगह और वो अपने ध्यान में अपनी जगह। वो तो और जब जब भी मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है तब तब वो ध्यानस्थ हो जाते हैं, और ध्यानस्थ ऐसे होते हैं कि केवल ज्ञान लेके उठते हैं, केवल ज्ञान लेके उठते हैं। ऐसा ख्याल में आया? तो ये पाप का उदय वाली चर्चा, ये जो शैली है, ये शैली किस अनुयोग की है?
ये शैली है करणानि योग की। करणानि योग जो है परिणामों की विचित्रता की बात करता है, ना केवल परिणामों की विचित्रता, लोक, तीनों लोकों की चर्चा आएगी उसमें, गणित की चर्चा आएगी, भूगोल की चर्चा आएगी, सब। करणानि योग माने क्या? आप करणानि योग को ऐसे ही मत समझना। तीन अनुयोग जो है ना, स्थूल बुद्धि वालों के लिए है। कौन कौन से? प्रथमानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। लेकिन करणानि योग ये सूक्ष्म बुद्धि गोचर वालों के लिए है, जिसमें सर्वज्ञ कथित केवल ज्ञान गम्य बात होती है। केवल ज्ञान गम्य बात होती है किसमें? करणानि योग में। वो इसके लिए उदाहरण भी आता है कि भैया हलवा, बादाम का हलवा खाने में तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल सुपाच। आप बिल्कुल, जिसके दांत भी ना होवे ना, वो भी बादाम का हलवा खा सकता है। लेकिन चने, चने के लिए तो भैया चबाना पड़ेगा। जिसके दांत नहीं है वो तो खा ही नहीं पाएगा। तो ये चना और हलवा बादाम का, इसमें दो अनुयोग घटते हैं। कौन कौन से? चना कैसा है? ये करणानि योग है। क्या लगेगा? बहुत कठिन। आपको बताया जाएगा कि आलू में अनंत जीव रहते हैं, तो आपको स्वीकार नहीं होगी बात। आपको लगेगा हमने तो नहीं देखे, हमने तो दिखते ही नहीं हमको, तो आप फालतू बातें करते हो। आलू में कहाँ दिखते हैं जीव? भैया दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम पड़ जाएंगे, ऐसा। ख्याल में आया? ऐसा तो आपको पचेगी नहीं बात। क्या? आपको कठिन लगेगी। तो चना चबाने जैसा है करणानि योग। और द्रव्यानि योग, द्रव्यानि योग आपको लगेगा सरल, लेकिन पचाना बहुत कठिन है। बादाम का हलवा खा तो लोगे, लेकिन उसको पचाना बहुत कठिन है, ऐसा। तो सब अनुयोगों की शैली अलग अलग है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 3 बार कांटा लग चुका है, अब एक बार और लगाने का है। पुनः जाते हैं, रास्ते चलते हुए वो एक बार फिर से गया और फिर कांटा लग गया। और फिर उसने पूरी बात बताई, भाई अब हम गाली नहीं देते, अब शब्द नहीं कहते, देख के भी चल रहे हैं, और अब हमारा पाप का उदय भी नहीं है, हम शुभ काम कर रहे हैं, बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब परिणाम करते हैं, तो पाप का उदय भी नहीं लगता मुझे है, फिर कांटा क्यों लगा? तो द्रव्यानि योग से, द्रव्यानि योग रूपी मां कहती है कि भैया कांटा आपको इसलिए लगा, क्यों? क्योंकि ये द्रव्य की स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है भैया? योग्यता है। आप देख के भी चलोगे, लेकिन आपकी योग्यता कांटे लगने की होगी, तो आपको कांटा लगेगा ही। ख्याल में आया? आपको कांटा लगा, क्यों लगा? योग्यता से लगा। तो ये योग्यता वाली स्वतंत्रता की बात कौन करता? किसकी शैली है? कौन से अनुयोग की शैली है? तो ये है द्रव्यानि योग की शैली। ख्याल में आया? ये शैली किसकी है? द्रव्यानि योग की। तो इस प्रकार से ये 4 बार जब कांटा लगा और कांटे का जब प्रसंग बना, तो 4 शैली अलग अलग जिनवाणी मां कहती है कि भैया आप देख के आप शब्द करते हो, माने बुरा काम करते हो इसलिए कांटा लगा। और एक अनुयोग कहता है भैया देख के नहीं चलते इसलिए कांटा लगा, चरणानि योग कहता है। और करणानि योग कहता है कि पाप का उदय आया इसलिए कांटा लगा। और फिर द्रव्यानि योग कहता है आपकी योग्यता थी इसलिए कांटा लगा। तो यही का यही प्रसंग बनता है सीता के प्रसंग पर, जब उनको अग्नि में समझो परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। तो देवता लोगों ने, प्रथमानि योग कहेगा कि देवताओं ने उनको अग्नि का जल किया, प्रथमानि योग कहेगा। फिर चरणानि योग क्या कहेगा? चरणानि योग कहेगा भैया देवता लोगों ने कुछ नहीं किया, वो शीलवान थी, सीता शीलवान थी। ख्याल में आया? और उनका शील भंग नहीं हुआ था, और परीक्षा देने के बाद भी वो पास हुई थी शील में। शील की परीक्षा थी वास्तव में अग्नि परीक्षा। तो शील के प्रभाव से क्या हुआ? अग्नि का जल हुआ।
ये चरणानी योग की शैली है। चरणानी योग हमको शील का स्वभाव बताएगा कि ऐसा करोगे, ऐसा आचरण करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। ख्याल में आया? आचरण की, चारित्र की बात, आपकी चर्या कैसे सुधरे। वो चर्या माने वास्तव में लौकिक में भी ऐसा ही होता है। लौकिक में आप कितने बड़े क्यों ना हो, कितने कुछ क्यों ना हो, लेकिन आपका कैरेक्टर ढीला हो तो उसकी इज्जत कोई नहीं करता लोक में। ख्याल में आया? वो बदनाम रहता है, बदनाम, लूज कैरेक्टर वाला। ख्याल में आया? तो कैरेक्टर का बड़ा महत्व है, चारित्र का बहुत महत्व है। चरणानी योग हमें चारित्र सिखाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सीता का समझो शील का प्रभाव, ये चरणानी योग बोलता है। कर्णानी योग क्या बोलता है? बोले अग्नि का जल हुआ, किसका, किस कारण? बोले उनके भैया उदय ऐसा था, पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से क्या हुआ? अग्नि का जल हुआ। तो ये कर्णानी योग ने बोला। और फिर लास्ट में द्रव्यानी योग क्या बोलेगा? भैया जल हुआ अग्नि का, तो कैसे हुआ जल? ख्याल में आया? तो जल क्यों हुआ? तो बोले स्वतंत्रता। भैया जल, अग्नि 3 काल में जल नहीं बन सकती है, क्योंकि अग्नि के परमाणु अलग हैं और किसके परमाणु अलग हैं? जल के परमाणु अलग हैं। ख्याल में आया? जल के परमाणु अलग हैं और अग्नि के परमाणु अलग, दोनों की स्वतंत्रता है, दोनों की कण कण स्वतंत्र है। और सारे द्रव्य क्या करते हैं? सारे द्रव्य ही ऐसे हैं कि अणु अणु की स्वतंत्रता की बात करते हैं। भजन भी आता है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत के, कोई किसी का न काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी 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 सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। इस प्रकार से हम सभी ने ये 4 अनुयोगों की शैली, प्रथमानुयोग जो है जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र की बात आती है, चरणानुयोग में चारित्र से रिलेटेड बात आती है, कर्णानुयोग में गणित, भूगोल और जो परिणाम हैं, उदय है, कर्मों के उदय और उसके समन की भी बात समझो आती है कर्णानुयोग। और अंत में द्रव्यानुयोग की जो चर्चा है वो द्रव्यों की स्वतंत्रता, तत्वों की और कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला ऐसा द्रव्यानुयोग है। ऐसे चारों ही अनुयोगों की शैली जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें जो शास्त्र तो पढ़ेंगे लेकिन उस शास्त्र का क्या मंतव्य है, क्या शैली है, क्या भाषा है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका प्रयोजन है, ये हमें ख्याल में नहीं आएगा। तो हम सभी को प्रयोजन समझना पड़ेगा। जिनवाणी के जो 4 अनुयोग में जो निबद्ध है जिनवाणी, उन चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? तो उन सब का प्रयोजन एक ही है। क्या? वीतरागता। आप प्रथमानुयोग की कथा भले ही सुनो, क्योंकि प्रथमानुयोग में तो बहुत नगरियों का बहुत बढ़िया सौंदर्य का वर्णन आता है और उसका भी क्या बोलते हैं, माता के श्रृंगार का भी वर्णन आता है। आप प्रथमानुयोग में आदि पुराण वगैरह जो पुराण पढ़ोगे तो उन पुराणों की चर्चा जब भी करेंगे ना, तो उन पुराणों के आधार से आपको क्या होगा,
कि माता के श्रृंगार की चर्चा भी आएगी, और ऐसी चर्चा आएगी कि आपको राग भी उपज सकता है। श्रृंगार में आप समझो उस श्रृंगार का पोषण भी कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार पोषण के लिए वर्णन नहीं है प्रथमान योग में। प्रथमान योग में वैराग्य के लिए वर्णन आता है। कथा कहानियों के माध्यम से जीवन चरित्र को निर्माण करने के लिए हमें प्रथमान योग शिक्षा देता है। और चरणानि योग की तो बात हो ही गई है। इस प्रकार से हम चारों ही अनुयोगों की चर्चा यदि करें तो चारों ही अनुयोगों की शैली अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर डॉक्टर का अलग अलग उपचार होता है। आप कैंसर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। आप जिस विशेषज्ञ के पास जाओगे उस विशेषज्ञ की अलग अलग उपचार होगा, अलग अलग शैली होगी। ख्याल में आया? आपको निर्णय करना है। आपको रोग है, और आपको रोग है तो आप सोचो कि भैया मैं मेडिकल पे जाऊंगा, मेडिकल दवाइयों से भरा हुआ है, कोई भी दवाई लेके आ जाऊंगा और दवाई खा लूंगा, मेरा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भूल के भी ऐसा काम कर मत देना, नहीं तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। ख्याल में आया? जो विधि है, जो शैली है, उस शैली से हमें चलना होगा, उस शैली को समझना होगा। ना केवल शैली को समझने की बात की जा रही है, उस शैली के माध्यम से हमें अपने जीवन में वीतरागता का पोषण कैसे हो। चारों ही अनुयोगों का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, वो है क्या? वीतरागता का प्रयोजन। चारों ही अनुयोग हम सभी को वीतरागता का पोषण कराते हैं, और चारों ही अनुयोगों के माध्यम से चाहे जो भी अनुयोग आप पढ़ें, पढ़ने की छूट है। जो आपकी रुचि जिस अनुयोग में लगती हो, आप प्रथमान योग पढ़ सकते हो, आप कर्णानि योग पढ़ सकते हो, आप चरणानि योग पढ़ सकते हो, द्रव्यानि योग पढ़ सकते हो। जिसमें आपकी रुचि लगे उन सब से हमें रुचि के अनुसार काम तो बनेगा ही। हमारा प्रयोजन क्या है? वीतरागता का है। वीतरागता का पोषण होता है तो हमारा अनुयोग जिनवाणी पढ़ना सार्थक, अथवा जिनवाणी पढ़ी और हमने राग देश का पोषण कर लिया तो जिनवाणी पढ़ना सार्थक नहीं है। इस प्रकार से हम जिनवाणी पढ़ें तो प्रयोजन को रखते हुए, सिद्ध होते हुए वीतरागता के पोषण के लिए जिनवाणी पढ़ें, और हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम करते हैं।